फेस्टिव सीजन है, ऐसे में खरीदारी को लोग निकल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो गोल्ड और सिल्वर के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर लोगों में थोड़ा सा उसको लेकर जरूर उत्सुकता है कि आखिरकार जो रेट बढ़ रहे हैं वो कब तक उसका असर बाजार पे देखने को मिलेगा और इसका दिवाली पर क्या असर पड़ेगा। इस वक्त हम हैं देहरादून के सराफा बाज़ार में, हम बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मार्केट में गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो क्यूरियोसिटी चल रही है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्यूरियोसिटी तो यही है, मतलब भाव ही बढ़ा हुआ है और क्या कहेंगे, मतलब जो पहले के अकॉर्डिंग इस टाइम पे थोड़ा सा मतलब मंदी की मार कह सकते हैं या तेजी होने के बावजूद भी मंदा कह सकते हैं, दिवाली सीजन होने के बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में रश पूरा है, लेकिन वो ठेलियों का रश रह जाएगा, ज्वेलरी मार्केट का रश नहीं रह जाएगा। जहाँ पे चांदी का रेट चल रहा था 90-100, अभी आ गया है एक मतलब 200 प्लस 207 आ रहा है इस समय गूगल पे 200 मतलब 2,07,000 रुपये शो कर रहा है, मतलब 207 रुपये 1 ग्राम का शो कर रहा है। तो आप कुछ समझदार है, मतलब कोई कहाँ सिक्का भी लेते हुए 2 बार सोचेगा, 10 ग्राम का सिक्का कैसे ले पाएगा। जो सिक्का लास्ट टाइम हम लोगों ने 900-1,000 रुपये का बेचा है, आज हम उसे मतलब 2,000-2,200 रुपये का देंगे, तो मैं नहीं समझता कि कस्टमर एकदम से उसे एक्सेप्ट कर पाएगा। आप भी नहीं कर पाएंगे, हम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि सवाल यही है कि त्योहारों में लोग जो है चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तन भी लोग खरीदारी करते थे और देते थे। इस बार आपको लग रहा हो कि कस्टमर तो कुछ और डिमांड कर रहे होंगे? हाँ सर, स्टील की डिमांड शुरू करेंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि चांदी के बर्तन तो अब ख्वाब ही रह जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है इस रेटों में। जैसे पहले लेते, मतलब मैं तो लास्ट ईयर भी हम लोग यही बात हुई थी कि 100 भी रेट बहुत है, 90 भी रेट बहुत है, तो आज तो 200 प्लस हो गया। तो बड़े ही हम लोगों के लिए तो एक अलग ही हम लोग के लिए शॉकिंग है, तो आप लोग के लिए तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड ही होगा। और कस्टमर तो इसे ग्रैप ही नहीं। अभी भी मेरे पास कुछ समय पहले, मतलब थोड़ी देर पहले ही एक चांदी की कटोरी लेने आया था, तो जब मैंने उसका प्राइस बताया तो वो विदिन 10 सेकेंड बाहर था, मतलब वो ले नहीं पाया। उसने कहा भैया मैं अब आगे देखूंगा, कुछ सैलरी वैलरी के टाइम पर दोबारा सोचेंगे कि अगर मेरे को थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं शायद ले पाऊँ। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मेरे पास रिटर्न आएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या दिवाली तक यही रहेगा बाजार या आगे कुछ उम्मीद है? सर ये तो अब ऊपर नहीं कह सकते हम लोग, तो कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में क्या रहेगा। गोल्ड का अगर किसी को आगे का पता हो तो वो मतलब बाइंग और सेलिंग कर सकता है, पर इसके में कोई किसी का ज्ञान, सबका ज्ञान फेल है। जो जितने बहुत से बड़े बोलते हो कि मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, वो सब शून्य है, इसमें कोई जजमेंट नहीं दे सकता। आखिरी सवाल ये है, एक 9 कैरेट को लेकर लोगों में कई बात निकल कर आ रही है, क्या ये ऑप्शन हो सकता है जिनके पास पैसे कम है? सर ऑप्शन मेरी नज़र में तो जीरो है, बाकी हाँ लोग कह सकते हैं इसे ऑप्शनल, बट अगर कॉपर पहनना है तो आप कॉपर ही पहनो ना, फिर गोल्ड के नाम पे 37% इज़ नथिंग। अगर गोल्ड के ऊपर आप 22 कैरेट लेने के लिए, बहुत आपने सुना होगा पीछे BIS वालों ने बहुत एक एजेंडा फहराया 916 का होना चाहिए, 916 का होना चाहिए। अब क्या BIS वाले ये एजेंडा फहराएंगे कि 37 वाला होना चाहिए? ऐसा नहीं है। कॉपर इज़ कॉपर, गोल्ड इज़ गोल्ड। अगर आप 37% गोल्ड ले रहे हैं, वो नेक्स्ट टू कॉपर है बस, और कुछ नहीं है। अब बंदा बोलता है ना कि डायमंड लेना है तो मोजरनाइट ले लो, मैं ₹1,00,000 का दे दूंगा, वो 5 लाख रुपए का, मतलब डायमंड 1 लाख रुपए का तो 1,000 रुपये का, तो बातें हैं। डायमंड डायमंड ही रहेगा, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, 37% ही रहेगा। वो 22 को बीट नहीं कर पाएगा कभी भी। कस्टमर का माइंड सेट 22 का करने में पहले हम लोग को 3-4 साल लग गए। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले तक BIS का कोई मतलब नहीं था, किसी को पता ही नहीं था 916 क्या होता है। अब 3-4 साल बाद लोगों का दिमाग सेट हुआ 92 ज्वेलरी पे। अब उन्हें दोबारा से कैसे हम बताएं भैया आप 18 कैरेट ज्वेलरी ले लो, 14 कैरेट ज्वेलरी ले लो, 9 कैरेट, मतलब क्या चल रहा है, मतलब ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। और तो आम जनता तो हम ही कंफ्यूज है, तो जनता क्या करेगी इसमें कि हम लोग अपने पास किस चीज़ का स्टॉक रखें। 916 का स्टॉक रखें, 20 कैरेट का स्टॉक रखें, 18 कैरेट का स्टॉक रखें, 750 का स्टॉक रखें, 5850 का 14 कैरेट का स्टॉक रखें, या आप 37% का स्टॉक रखें। अभी आप ही मेरे पास आएंगे, आप बोलेंगे मुझे ज्वेलरी दिखाओ, तो मैं आपको क्या चीज़ दिखाऊंगा? 916 तो दिखाऊंगा। अब आप बोले नहीं इसी में मुझे 9 कैरेट की ज्वेलरी दे दो, तो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि मैं आपको दो चीज़ों का सेम स्टॉक दिखा पाऊंगा? अगर मैं 9 कैरेट का स्टॉक आपको दिखाऊंगा साथ में, तो आप बोलोगे भाई साहब ये बताइए कि ये 916 भी 916 कैसे है? ये भी हो सकता है आपने 37% की ज्वेलरी पे 916 करा हो। मतलब आप नहीं कर सकते, नहीं कोई भी नहीं, मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता है। अब ये तो ऊपर जो बैठे हैं उन्हें एक थोड़ा सा आम जनता के लिए सोचना चाहिए, सोने के रेट को थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही कम करना चाहिए। सर, सवाल यही है पहला कि जिस तरह से लगातार रेट बढ़ रहे हैं लोगों में, क्योंकि अभी बाजार धीरे धीरे पकड़ रहा था दिवाली को लेकर, लेकिन जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कितना असर आपको लगता है कि इस पे पड़ रहा है? असर तो बहुत काफ़ी है असर, क्योंकि जो है जो लोगों का एक बजट का सिस्टम होता है अपना ज्वेलरी लेने का,
उसके अकॉर्डिंग ही इंसान लेता है। जी। तो उसी वजह से मार्केट में थोड़ा अभी कम है, जो मतलब फेस्टिव सीजन के हिसाब से कस्टमर काफ़ी कम है। अच्छा सर, जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं उसमें सोने की अगर हम बात करें तो कैरेट जो कैरेट होते हैं अलग अलग उसमें कैटराइज होते हैं, उसको लेकर भी लोगों में थोड़ा सा हुआ है और एक मार्केट में एक नया निकल कर आया है कि 9 कैरेट की बात हो रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 9 कैरेट को लेकर जो कस्टमर के बीच में बात जा रही है उसको कितने उसमें आप देख रहे हैं? देखिए 9 कैरेट में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें बनती हैं, और ख़ासकर ये 9 कैरेट जो है आपका अब्रॉड में ज़्यादा चलता है, विदेशों में ज़्यादा चलन है इसका। उसमें खाली आपके अंगूठियाँ या चेन वगैरह ये सब बनती हैं। ज्वेलरी में जो है 18 कैरेट में अगर आप बनाने की वो करेंगे तो जो है 18 कैरेट में तब भी ढंग से बन के आएगी, क्योंकि उसका कलर और प्योरिटी से उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो जो लोग अभी बाजार की तरफ आना चाह रहे हैं, जो सोने में जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए आगे भी बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, टैरिफ्स को लेके और वॉर को लेके। तो उस वजह से गोल्ड को जो है सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह जो है लेके चल रही है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज। चांदी को लेकर भी बात कर लेते हैं सर। चांदी के रेट भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, उसको लेकर लोगों में क्या है? देखिए गोल्ड और सिल्वर जो है साथ ही चलते हैं। अच्छा। सिल्वर की जो है इंडस्ट्रियल यूज़ भी काफ़ी है। सिल्वर को जो है आप लिथियम बैटरीज हो गई आपका, और सोलर में भी काफ़ी यूज़ होता है सिल्वर का। तो इस वजह से जो उसकी डिमांड अब ज़्यादा बढ़ रही है चांदी की। अच्छा सर, दिवाली में लोग जैसे चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन ये भी बहुत खरीदते हैं, तो इस पर भी रेट का असर पड़ रहा होगा। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसे दिवाली में क्या विकल्प के तौर पर लोग ले सकते हैं? देखिए अब ये तो लोगों को तो अपनी जेब के हिसाब से ही चलना पड़ता है, हर एक का अपना अपना बजट होता है। तो बट ये है हल्की ज्वेलरी भी अब काफ़ी चलन में है, जैसे गोल्ड में भी हल्की ज्वेलरी चलन में है, चांदी में भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं हल्के से हल्का सामान देने की कोशिश करें। उसके पर कैरेट वही कैरेट वही है, कैरेट में हाँ 9 to 5 सिल्वर में हम डील करते हैं, और बाकी गोल्ड में हमारा 916 ज्वेलरी होती है पूरी 91.6% वाली 22 कैरेट की। तो आपने देखा किस तरह से जो अभी बाजार है, जो दिवाली को लेकर जिस तरह का उत्साह लोगों में है, लेकिन जो रेट बढ़े हैं उसको लेकर जरूर थोड़ा सा लोगों में चिंता है। सराफा व्यापारी जो हैं वो भी थोड़ा चिंतित हैं इसको लेकर। और जहाँ तक 9 कैरेट की बात निकल कर आई थी, तो उस सराफा जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि इसका ऑप्शन जो है वो अभी नहीं है बाज़ार में। तो शायद जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो 18 कैरेट की जगह 9 कैरेट पर इन्वेस्टमेंट करें, उनके लिए अभी ये सही समय नहीं है। देहरादून से कैमरा पर्सन अरुण प्रदेश के साथ पवन नौटियाल, वन इंडिया हिंदी के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.